बस अब मर्डर केस लगाना रह गया है। अरे भैया, मर्डर केस? तो ये जो कमेंट है ये एक सब्सक्राइबर का है, और ये अंकुश यानी कि जो छोटे जिज्जा जी हैं उनकी वीडियो पे आया है। मतलब अब आप लोग समझ ही जाइए कि केस केस चल रहा है, कंप्लेंट कंप्लेंट चल रही है, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, है ना। और 12 नवंबर आने भी वाला है, जो दिवाली आने वाली है ना। उस दिन सेकंड वो जो विजिटेशन है, मतलब जो एक फादर है वो अपने बेटे से सिद्धार्थ से मिलेगा, और एक दादी अपने मिट्ठू से मिलेगी, बुआ भी मिलेगी। और कहीं ना कहीं फोटोज वीडियोस भी इस बार अलाउड हैं, और घर पे भी लेके आ सकते हैं। तो देखते हैं छुटकन्नी जिज्जी, क्योंकि उनकी भी वीडियो नहीं आ रही है। लास्ट वीडियो उनकी आई थी जब उन्होंने अहुई अष्टमी की पूजा दिखाई थी। भड़कन्नी के आ रहे हैं, लेकिन बग्गा के भी अभी एपिसोड्स नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीछे कुछ ना कुछ जो चल रही हैं चीज़ें, जैसे कि हमने आपको बताया ही था कि रिश्तेदारों के खिलाफ केस किया जा रहा है। और कल के वीडियो में जो ये अंकुश का वीडियो आया जिसमें वो बता रहे हैं पुलिस स्टेशन तक गए थे मेरे साथ 6 नवंबर को, घर से स्वार घाट तक। तो कहीं ना कहीं जो सौरभ है उनका रिश्तेदार, यानी कि उनकी जो ये सिस्टर्स हैं, जो हिमाचली सिस्टर्स हैं, उनका जो सगा मौसी का लड़का जो गौतम है वो भी इनके साथ गया था, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं, देखिए, लड़ाई इनकी इनसे थी। जो इनके जिज्जा जी हैं, मतलब बड़कन्नी के जिज्जा जी, अंकुश से थी। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ये जो इनके खुद के रिश्तेदार हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो उनको भी बीच में लपेट लिया गया है। केस उन पे किया गया है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सौरभ ने भी, जो बड़का जिज्जा जी है, उस पर भी केस कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो धमकी दे रहे थे जब ये लोग मिलने गए थे अंकुश से। तो धमकी देना, दूसरे को हमेशा से गंदा गंदा बोलना, और सामने तो कैमरे के आना नहीं, लेकिन पीछे से पूरा गेम खेलना, डर्टी गेम खेलना, वो चलता है। तो देखिए, कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। कितनी भी गंदगी कर लो, कितने भी किसी को भी हैरेसमेंट कर लो, कंचन के लिए भी बहुत गंदा गंदा अपने चैनल से बुलवाया गया, आज भी बोलती है वो लेडी, और सब कुछ झूठ होता है। उसके पास कोई भी पक्की खबर नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। कभी वो गांव का चैनल, गांव में रहती है, कभी वो बाहर यूरोप में आ गई है, और कहाँ पे देखो, अगर ये कुछ भी आके कुछ भी आंटी शंट फेस दिखाना नहीं है भाई, कम विद योर फेस ना। अगर हिम्मत है तो फेस के साथ आओ। फेस लाना नहीं है, लेकिन पीछे बैठ के भौंकते रहो भौंकते रहो। खैर, कोई भी बात उनकी सच्ची नहीं होती है, तो आप देखिए। लेकिन कंचन के लिए भी बहुत गंद बोला गया, और कोई प्रूफ नहीं होता है, बस आके पै 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 करके बोलना होता है। कंचन की व्लॉगिंग की बात की जाए तो कंचन की व्लॉगिंग बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जोर का तमाचा छुटकन्नी को मिल गया है। लोग बहुत रोका जा रहा था कि वो अपना चैनल ना लेके आ पाए, और सबसे बड़ा जो अत्याचार था उन दोनों बहनों पे वो यही था। देखिए, जब भी चैनल खुलते हैं, जब भी, क्योंकि इनके हिसाब से जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ये हमारा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे, हम तीनों भाई बहनों के चैनल ही ग्रो होने चाहिए, ठीक है, डॉलर आने चाहिए, और हम अपना घर बनाएं, हैं, सब कुछ करें, फर्स्ट फ्लोर पे मकान, पूरा सब कुछ बनाएं। लेकिन कोई और अगर अपना टैलेंट यहाँ लेके आना चाहता है, और बिल्कुल बिल्कुल यूट्यूब तो भैया ओपन है सबके लिए ना, सब लोग आ सकते हैं। और ठीक है, उसने तो खुद बोला है अंकुश ने अपनी वीडियो में कि यस, तुम्हारा नाम, तुम्हारा हेल्प से मैं बड़ा हूँ चैनल, लेकिन बार बार इस चीज को बोलना कि मैंने रोटी दी, मैंने रिजक दिया, भाई रिजक देने वाला भगवान होता है, तुम जरिया बनी हो, उसने अप्रिशिएट किया है, लेकिन इस चीज को, और भैया तुम लोग तो बड़े यूट्यूबर्स खुद को समझते हो ना, लेवल वाले, लेवल बहुत बड़ा लेवल है इनका। छुटकन्नी बोलती है लेवल, जब भी बात आती है ना मुझे वही चीज याद आती है, इनका डायलॉग। सब्सक्राइबर्स देख लीजिए, अभी इनके दूसरे चैनल पे 8 पॉइंट समथिंग है, उससे बड़े नहीं है। खैर, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो लेवल लेवल की बात करते थे यूट्यूबर्स, अगर टैलेंटेड है कंचन, और कितना टैलेंट है वो उसकी 2 वीडियोस में दिख गया है। ससुराल में आके अच्छे से व्लॉगिंग करना, ससुराल में काम वगैरह कर रही है, सबको मैनेज कर रही है, उधर मायके में भी जब जब उसकी जरूरत है वो आ रही है, ठीक है। जैसे कह रही थी कि अभी कोई फेस्टिवल था कि मैं घर जाऊंगी, और संडे को फिर वो अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में आई थी, सारा सामान वगैरह लेके जाए। देखिए, वो भी बोल सकती है कि मैं इंडिपेंडेंट नारी, मैं जॉब करती हूँ, मैं घर में बर्तन साफ नहीं करूंगी, क्यों करूँ, मैं इतना कमाती हूँ, हाँ। और अब व्लॉगिंग के साथ वो डॉलर भी कमाएगी, तो बिल्कुल वो बोल सकती है। लेकिन नहीं, उसको पता है, उसको उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है कि मुझे ससुराल भी देखना है, जब मेरी मम्मी को जरूरत होगी मैं यहाँ पे भी आऊंगी। और बिल्कुल लड़की के दोनों घर हो सकते हैं, क्यों लोगों को प्रॉब्लम होती है जब वो यहाँ पे आती है, ठीक है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम अपने ससुराल वालों पे झूठे एलिगेशंस लगाओ, ठीक है। जो लोग तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, जिन लोगों ने प्यार किया, उन्हीं पे आके आरोप प्रत्यारोप करो, और प्रूफ, और मतलब ऐसे आरोप भी नहीं, इतने गंदे गंदे आरोप कि हमारे ऊपर वायलेंस किया गया, डोमेस्टिक वायलेंस किया गया। और जब हम लोगों ने पूछा कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है, आप हमें बताओ खुल के, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, कुछ बताना नहीं। हाँ, वीडियोस में आगे सिंपैथी पूरी खेली गई थी, सिंपैथी कार्ड पूरा खेला गया था।
मनदीप कौर से खुद को कंपेयर किया गया था। तो देखिए, लड़के के लिए भी आसान नहीं होता अगर कोई सामने से आके उसे कंटिन्यूसली हैरेस कर रहा है। अगर तुम यहाँ पे होती तो तुम्हारा हस्बैंड बच्चे को और तुम लोग मिलके पालते, और सोचो तुम्हारे व्यूज कितने, मेरे ख्याल से लाख लाख व्यूज जाते। लेकिन नहीं, कंटेंट की लड़ाई, मतलब बच्चा हमारे वहां पे दिखे, व्यूज आए हम लोग को, बस हमारे मेरे मायके मेरे भाई बहन ये लोग ही दिखाएं बच्चे को। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करते हैं तो आज का जो ये कमेंट आया है कि अब तो बस भैया मर्डर का केस, ये तो एक मजाक में लिखा गया है कि चलो बस अब मर्डर केस लगाना रह गया, क्योंकि इतने केस अपने रिश्तेदारों पे किए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो अंकुश की हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सच्चाई का साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी बीच में लपेट लिया गया है। बाकी एक और कमेंट आया है जिसमें लिखा गया है कि दोस्तों को व्लॉग्स में मत दिखाया करो वरना इनके ऊपर भी केस कर देगी पागल फैमिली। भाई सही बात है, और सब लोग काफी कुछ आज कमेंट्स कर रहे हैं। मम्मी की रसोई के व्यू अच्छे हैं, कंचन दीदी दिल से मेहनत कर रही है, उसका साथ मत छोड़ना। तो बिल्कुल उसके, और अगर आप कमेंट्स देखें तो कमेंट्स में भर भर के तारीफ की जा रही है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही देखिए, कहते हैं ना, अगर आप यूट्यूब पे आए हो या फिर आप अपना डेटा खर्च करोगे कुछ कंस्ट्रक्टिव नॉलेज के लिए, कुछ सीखने के लिए, उसकी वीडियो से आपको, अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो साथ साथ आपको ये भी एक मैसेज मिलेगा कि यस, जब ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम बाहर का भी मैनेज कर सकते हैं, हम घर का भी मैनेज कर सकते हैं और रेसिपीज भी बना सकते हैं। तो वो कंचन ने बहुत अच्छे से हर चीज़ निभा रही है। ऐसे नहीं है कि सास किचन में लगी हुई है, नहीं, आपने देखा होगा उसकी सास, मेरे ख्याल से जो सासू माँ है वो आंगनवाड़ी में भी जाती हैं, जब उन्होंने बताया था, और बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखना, सब कुछ करना। ठीक है, तो कुछ लोगों ने पूछा है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर स्ट्राइक्स, इज इट गॉन, प्लीज रिप्लाई। हाँ भैया, इनको स्ट्राइक मिली थी, और स्ट्राइक देने वाली कौन थी? स्ट्राइक देने वाली इनकी खुद की पेपर वाली वाइफ थी भैया। हाँ, दिया तो था स्ट्राइक, लेकिन अपने चैनल पे खुद भारी पड़ गया। हाँ, यूट्यूब ने खुद उनको भेज दिया मेल लंबा चौड़ा। बाकी कुछ लोगों ने तो बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि हैप्पी दिवाली का मैसेज किया है। एक ने लिखा है नेक्स्ट टाइम मैरी अकॉर्डिंग टू योर मदर विशेज। समटाइम्स आई फील लोग कितने बर्बाद होते हैं होंगे ऐसे घटिया रिलेशनशिप में, और स्टे केयरफुल, अलर्ट एंड कॉशियस फ्रॉम डेट लेडी एंड फ्रॉड फैमिली मेम्बर्स। और एक ने लिखा है कि बस चले तो तुमको कोर्ट और पुलिस स्टेशन में ही बिठा दे, है ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये सब चीज़ें, सच की हमेशा जीत होती है और आगे भी आपकी ही जीत होगी, रोजी कौर ने लिखा है। और तो कल वो दिखाया भी है, और बिल्कुल सौरभ के साथ गए हैं जब वो कह रहे थे पुलिस स्टेशन गए, और वहाँ पे मैंने जितने भी एविडेंसेस थे, प्रूफ्स थे, जो वहाँ पे कंसर्न्ड ऑथोरिटीज़ हैं पुलिस स्टेशन में, मैंने दिखाया, बताया सब कुछ अच्छे से। उन्होंने कुछ साइन वगैरह करवाए, ठीक है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ मतलब ठीक रहा। इन्होंने जैसे बताया, अपनी मदर को आके बता रहे थे वीडियो में, तो यही है। बाकी देखिए, इनके लिए अब जो 12 तारीख आने वाली है वो बहुत सही मायने में, जो कहते हैं ना दिवाली, एक फादर अपने बेटे से बहुत टाइम बाद मिलेगा। उसने देखो उसका बचपना नहीं देख, बचपन जो एक चाइल्डहुड टाइम होता है, बहुत सारे मेमोरीज होती हैं, वो सब उसने खो दी है। उसके पास अभी ये जो टाइम है बॉन्डिंग बनाने का होगा, धीरे धीरे शायद जो इसको विजिटेशन मिला है वो नेक्स्ट टाइम बच्चे से मिलेगा, घर पे भी लाएगा, और अपने जो असली उसका घर है जो दाद के साइड, वो देखेगा, सब कुछ देखेगा, तो उसे खुद पता चलेगा। और देखिए, कितना भी उसको गलत सिखाया जाए, वो हर चीज़ खुद बच्चा जब थोड़ा थोड़ा स्कूल में आता है, बड़ा होता है, तो उसको बहुत चीज़ें, और यूट्यूब में ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने वीडियोस हाइड कर दी, तो नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें अभी भी मिल जाती हैं, अगर आप शॉर्ट्स में देखें या कहीं ना कहीं, तो वो सब चीज़ें खुद ही एनालाइज करेगा, और उसको खुद भी पता चलेगा कि हाँ, कौन कितना गलत है, किसने कितना गंदा बोला है सोशल मीडिया पे आके। ठीक है, तो ये है। बाकी यस, देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है। 12 तारीख को क्या अंकुश मिलेगा, क्या छुटकन्नी जिज्जी पीछे से जो वीडियोस नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ बड़ी साजिश तो नहीं चल रही है ताकि वो मिल ना पाए। और जैसे कि कंप्लेंट्स की पे कंप्लेंट्स की जा रही हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स का यही है कि हर चीज़ पे कंप्लेंट करो ताकि कहीं ना कहीं इसको विजिटेशन इसका जो मिल गया है इसको कैंसिल हो जाए। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें तो देखिए, बाकी तो ये कंप्लेंट्स इन, और वो भी ये सब फ्रॉड केसेस, फ्रॉड कंप्लेंट्स, इनसे कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमारा सिस्टम है, जो जुडिशरी सिस्टम है, ये एविडेंसेस और प्रूफ्स पे बेस्ड होता है। ऐसे तो कोई भी किसी पे भी कुछ भी अंट शंट आके केस कर देगा। बाकी हम लोग बड़कन्नी जिज्जी की बात करें तो मतलब सरप्राइज हूं मैं कि 1-2 दिन पहले दिवाली वीडियोस आते हैं, दिवाली की तैयारी कर ली, कर्टन्स लगा लिए, और कुशन कवर वगैरह निकाल के
दिखा रही थी कि ये क्वेश्चन लगाऊंगी, ये क्वेश्चन लगाऊंगी, है ना। और कल एकदम से वीडियो आता है जिसमें अपने पापा की बात कर रही होती है। कल का दिन था, शायद 7 तारीख को इनके फादर एक्सपायर हुए थे। लेकिन यस, लोगों ने लिखा है कि भाई प्लीज अच्छी बातें करो। वैसे भी देखो दिवाली का टाइम है, ठीक है आप पापा को मिस करते हो, आपने जैसे बोला, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी ये जो जितनी भी चीजें आज इन्होंने अपनी वीडियो में बोली, चाहे अपने मामाओं को लेके बोली कि 3 मामा में जो इनके एक चौथे मामा जी, उनको बिल्कुल क्रेडिट नहीं दिया गया। 3 मामा का बताया कि यस, उन्होंने टाइम टू टाइम हमारी हेल्प करी है। चाहे वो इनके है ना, कोई एक मामा है जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। बाकी कहीं ना कहीं सिर्फ चैनल खुल गया है उस घर से, तो उस मामा को बिल्कुल भूल जाना, उनको कोई क्रेडिट नहीं देना। और सोचिए कितना दिल दुखाने वाली चीजें होती हैं ये। ठीक है, उन्होंने तो अपना सोच के, अपनी सगी बहन सोच के किया था, लेकिन आज आप लोग सिर्फ यूट्यूब और यूट्यूब का ईगो इतना आ चुका है कि यस, उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है। बलराम मामा का नाम लिया गया, जो इनके दूसरे मामा है उनका भी नाम लिया गया कि एक ने हमारी जितनी भी ग्रॉसरी होती थी, 1100 1000 रुपए जो भी हम पूरे महीने खर्च करते थे, सामान लाते थे, तो वो आके पेमेंट करते थे। एक मामा जी, उनकी शादी ही हुई थी, उन्होंने गैस, हमारे सबसे पहले हमारे बेड़े में गैस लगी थी, उनको क्रेडिट दिया गया। लेकिन यस, जिस मामा जी ने, इन्होंने खुद बोला ना, हमारे पापा की डेथ के बाद सबने सब खड़े रहे मामा जी, लेकिन जिस मामा जी ने इनका घर बनवाया, सब कुछ किया, उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं लोग भी नीचे लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि ये दिवाली का टाइम है, आपके भाई की शादी हो रही है, तो ये सब चीज़ें ना बोलो। एक तरफ आप कहते हो कि मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ। ग्रैटिट्यूड शो करते करते कहीं ना कहीं आपने अपने जो चौथे मामा जी हैं और उनके बेटे को इनडायरेक्टली बहुत कुछ सुना दिया आज की वीडियो में। जैसे कि लोग पहले भी करते आते थे, आज भी करते हैं, ठीक है, हम पहले भी उनको मुंह नहीं लगाते थे। अरे भैया, क्या मतलब बोलना क्या चाहती हो? एक तरफ तुम ग्रेटिट्यूड शो कर रही हो और एक तरफ तुम आज ही के दिन मतलब उनको इनडायरेक्टली इतना गंदा सुना रही हो कि हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते, ना हम तुमसे नफरत है, ना कोई रिलेशनशिप रखना चाहते, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। मतलब इनको मुझे समझ नहीं आता, सामने वाली पार्टी को बोलना ही होता है, कभी अपने अंदर भी झांक लो। हाँ, कि तुम लोगों ने कितना कुछ गंदा बुलवाया है अपने चैनल से, ठीक है। और कैसे कोई कर सकता है, मुझे तो समझ नहीं आता। और स्पेशली वो टाइम तो हमेशा याद रहता है जिसने अगर कुछ किया भी होता है। इन्होंने गांव वालों को बोला, इन्होंने फिर वही सब चीज़ें याद करी कि मम्मी की शादी के 10 साल बाद, नहीं, जब पापा की डेथ हो गई थी उसके 10 साल बाद मम्मी की जॉब लगी। कुछ इन्होंने एज वगैरह में भी बहुत लोचा किया हुआ है। आप लोग अगर बोलें तो ये ईयर कुछ बताती हैं, तो झूठ इन्होंने बोले हुए हैं। आज की वीडियो में इन्होंने बहुत चीज़ें झूठ बोली है। 1996 में, जैसे ये बोल रही हैं कि 1996 में पापा की डेथ हुई, जैसे बता रही हैं ये। उसके बाद कभी कुछ ईयर गलत बता रही हैं। पहले भी इनके मुंह से इन्होंने अपनी एज भी झूठी बता रखी है, ठीक है। मेरा बर्थ इस महीने में, इस ईयर में हुआ, और बहुत कुछ, मतलब इनकी आज की पूरी बातों में बहुत सारे ईयर और एज में इन्होंने लोचा भी किया है, झूठ भी बोले हैं। तो फिर गांव वालों ने बहुत हेल्प करी। मतलब अपने वीडियो के आगे वीडियो के जरिए ये जो इनको बुरा लगता है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को इन्होंने अपने खुंदस निकालना, किसी को अगर कुछ कहना हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, चाहे वो इनके ससुराल वाले हो, ठीक है। इस बार इन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिली नहीं है, बेस्ट फ्रेंड के बारे में कोई बात नहीं करी, जो हमेशा शिमला भी लेके जाती थी, ये लेके जाती थी, ठीक है, कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने शायद इनको इस बार ज्वेलरी देने से मना कर दिया। और कहीं ना कहीं वो लोग भी समझ चुके हैं अब कि वाकई आप लोग क्या हो। हमेशा सोशल मीडिया पे आके तो कभी उन्हीं की बुराई भी करते हो आपकी। वो हमेशा से ये कहती हैं कि मैं छोटे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाई, अपने छोटे बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाई। खैर, ये सब था बाकी देखते हैं। बड़कन्नी जी को सब लोग इसी कमेंट कर रहे हैं, और आज जिस तरह से अपने पापा की मौत के बारे में फिर से इन्होंने ये सब चीज़ें उठाई हैं, लोग भी नीचे तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। तो देखिए, आप लोग खुद बोलते हो और फिर लोग करते हैं, और उन कमेंट्स को चाहती तो ये रिमूव कर सकती थी, लेकिन बहुत ही अजीब अजीब कमेंट्स हैं, ठीक है, जो उसमें कमेंट सेक्शन में लिखे जा रहे हैं। तो जिज्जी, आप ही कहीं ना कहीं अपने पापा की मौत को फिर से बेचा जा रहा है, ठीक है। ये टॉपिक लाने का नहीं था, अगर आप चाहती तो शॉर्ट में बोल सकती थी, लेकिन नहीं, आपने पूरा इस पे वीडियो ही बना दिया है। बाकी दिवाली का टाइम है, आपके भाई की शादी भी आ रही है, तो पॉजिटिविटी, खुशी आप बांट सकते हो, लेकिन नहीं, आपने आके फिर से एक तरफ कहते हो कि सारे मामाओं ने बहुत कुछ किया और 3 मामा, है ना, खड़े रहे मम्मी के साथ, चौथे मामा को कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। तो सोचिए कितने थैंकलेस एटीट्यूड। और फिर तुम बात करते हो, वैसे किसी ने ये नीचे लिखा हुआ है कि आज तुम बातें ऐसी कर रहे हो, तुम्हें तो ब्रह्म कुमारी शिवानी तुम्हें तो कोई ब्रह्म कुमारी उसमें मतलब वैसा ही बन जाना चाहिए। तो जिज्जी,
ये सब मेडिटेशन की बात करती हैं, ये करती है, लेकिन असली में इनका अलग ही चेहरा है। दोनों बहनों के पीछे कुछ डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी गेम चलते रहते हैं, ठीक है। चाहे वो केस लगाना हो, कंप्लेंट लगाना हो, सामने वाले को अपने चैनल के थ्रू हैरेस करना हो, वो चलता ही जा रहा है, कंटिन्यूसली रोज चलता ही जा रहा है। चलो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।